मुद्दा इन्होंने गलत तरीके से जमीन ले ली, जमीन का सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया, या ये राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, या ये कल्की धाम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अगर ये था तो कुशीनगर में एयरपोर्ट क्यों नहीं बन गया? तो पहले सर तय कर दीजिए कि आपके लिए मुद्दा क्या है। राकेश त्रिपाठी, अब इनकी बात का जवाब दीजिए। देखिए, आपने मेरी पूरी बात का जवाब नहीं सुना। देखिए, पहले अरे आप बहुत बड़े विद्वान हो। नहीं, अब सुन लीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप अयोध्या के मुद्दे बात पर समझ भी लीजिए। एयरपोर्ट बना अच्छी बात है, उसके लिए बधाई दे रहा हूं, खुले मन से दे रहा हूं, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन आज अयोध्या की जो स्थिति है, पूज्य महाराज जी बैठे हैं ये बगल में, राजू दास जी, इनसे पूछिए, दिल पे हाथ रख के सच बोलेंगे सबके सामने। आज अयोध्या में वो अव्यवस्था हो गई है, प्रशासन वहां का स्थिति संभाल नहीं पा रहा है। जो वहां पूरी बात सुन लीजिए, अच्छा समय थोड़ा सा चाहेंगे, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, पहले तय कर दीजिए कि मुद्दा नहीं, डॉक्टर पहले तय कर दीजिए कि मुद्दा क्या है। कितनी व्यवस्थाएं हैं, लोग सही से चल नहीं पा रहे हैं, नौकरी वाले नौकरी करने नहीं जा पाते, नहीं कर पा रहा, ये गलत बात है। आप सुनना नहीं चाहते, राकेश आप सुनना नहीं चाहते, आप सच सुनना नहीं चाहते, लोगों की तकलीफें और अव्यवस्थाएं आप सुनना नहीं चाहते, आप सच सुनना नहीं चाहते। नहीं, सच ये है ना, समाजवादी पार्टी की कोई सुनना नहीं चाहता है, यूपी का कोई सुनना नहीं चाहता समाजवादी पार्टी की बात। आप अपना कहना है, करिए ना, इसको ऐसा कुछ नहीं है राकेश भाई, देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं, सब सुनना चाहते हैं। भाई मेरी बात सच सुनना नहीं चाहते, ये अलग बात है। ठीक है, अब सुन लीजिए, सच क्या है झूठ क्या है ये न्यायपालिका में तय होता है, जनता जनार्दन तय करने का काम करेगी। सच ये है कि उत्तर प्रदेश की पहचान जो गंगा यमुना की एक धरती रही, सबसे उपजाऊ धरती, जो कृषि विकास दर जिसकी 1% से नीचे रही, जहां किसान बदहाल रहा, जहां चीनी मिलें बंद होती रही, जहां किसी का किसान के हाथ में कटोरा आपकी सरकार में, अब सुनिए, गन्ने का भुगतान आपकी सरकार में नहीं हो रहा। परिवर्तन सुनिए, किसान कितना परेशान है, सुनिए खाद कैसे की हुआ, बोरी 50 किलो से 45 नहीं बना है, आप किसान की बात कर रहे हैं, किस मुद्दे आप बात कर रहे हैं? आप नहीं, इसीलिए आप बताइए ना, खाद की बोरी 50 से 45, आप किसान की बात कर रहे हैं, नौजवान के हाथ में कटोरा, क्या बात कर रहे हैं? राकेश जी, आपको भी रोका, थोड़ा सा समय कम है। महंत जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं एक टिप्पणी असीम जी की लूंगा। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, अभी इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का निर्माण किसानों को आपने कटोरा थमा दिया। एयरपोर्ट का जब निर्माण हो रहा था, इनको लग रहा था कि मंदिर बनने से पहले कहीं एयरपोर्ट बन गया तो लोग आना शुरू कर देंगे, तो हिंदू जग जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लोग निकल नहीं पाते हैं, ये निकलने देना नहीं चाहते थे। ये लगातार रोज आए दिन रोज किसी न किसी चौराहे पे बैठा रहा करते थे, यहां से कैसे बन रहा है, इस दुकानदार का जो मकान टूट रहा है। महाराज जी, आज रामपथ के निर्माण में, रामपथ के निर्माण में आज इन्होंने कितना पैसा वसूला गया है, कितना जनता को लूटा गया है, आप बताइए। रामपथ के निर्माण में इन्होंने स्वीकार किया, लोगों की दुकानों का पैसा हड़प लिया, जमीन का पैसा हड़प लिया। आप बताते हैं आपने काम किया है, राम के नाम पर आपने काम किया, लूट कर ली। आज इन्होंने स्वीकार किया कि आज लोगों राम के नाम पे काम में लूट। अगर ये विकास नहीं हुआ होता तो आज अयोध्या की स्थिति बहुत खराब हो गई होती। समय कम है। असीम वकारी, क्या आप मानते हैं कि इस चुनाव में आध्यात्मिक पर्यटन से विकास हो रहा है, लोगों को सुविधाएं मिली हैं, बहुत सारे रोजगार भी डेवलप हुए हैं, ये मुद्दा रहेगा या हाँ या ना? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस पर आपत्ति करूंगा कि जो अध्यात्म होता है वो कभी पर्यटन नहीं हो सकता, वो लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा होता है। आप लोग भगवानों को पर्यटन से जोड़ देते हैं। मेरा आपको चाहे बात बुरी लगे, चाहे मेरी आपत्ति आप स्वीकार करें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आध्यात्म धर्म इसको पर्यटन से मत जोड़िए। विकास अलग चीज होती है, पर्यटन अलग चीज होती है। मतलब मंदिर बन जाना चाहिए था, ना सड़क बनती, ना एयरपोर्ट बनता। नहीं, ये पर्यटन कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। आप पर्यटन का मतलब जो है मौज मस्ती सैर सपाटा केवल मत समझिए। पर्यटन का मतलब दर्शन करने जाना, तीर्थाटन करने जाना, वो भी पर्यटन के साथ ही जुड़ता है। अब दुर्भाग्य ये है कि आप पर्यटन को नकारात्मक शब्द में देखते हैं, हम पर्यटन को सकारात्मक तौर पर देखते हैं। आपका शुक्रिया। 2014 से पहले मैं समझता था पर्यटन मतलब टूरिज्म, और 2014 के बाद पर्यटन मतलब पूजा। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। पर्यटन में पूजा करते हैं, आप पर्यटन में काम दूजा करते हैं, बस इतना अंतर होता है। जी, आप परेशान हो जाते हैं सर। अगर आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो अयोध्या के अलावा आधे घंटे में आपने कोई शहर का नाम ही नहीं लिया। नहीं, हमने प्रयागराज एक भी नाम नहीं लिया, हमने काशी का भी नाम लिया, मथुरा का भी नाम लिया, और ये नाम लिए जाने चाहिए थे। 75 सफाई रखने से नहीं होता है ना सर। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में,
और 75 जिले में आप आप बार बार पांच जिले की बात करते हैं, 5 जिले की बात क्यों नहीं बढ़ा लेते? अरे पवन भाई एक मिनट सुन लीजिए, 75 जिलों में 5 जिलों की बात करके आप चाहते हो उत्तर प्रदेश का विकास कर देंगे आप? मजबूत क्यों नहीं करते? पवन जी रुक जाइए, अपने गांव का नाम इतना मजबूत करें कि उनके गांव को लोग जाने। अभी तो लोग विधायक और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गांव जाने नहीं पा रहे हैं। मैंने बोला समय कम है, रुकिए। वकार साहब की बात सुनिए, वरना कहेंगे बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले में सिर्फ 5 जिलों की बात करके आप चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो गई? ठीक, क्या 75 जिलों में बाकी 70 जिलों में आपको वोट नहीं मिला? क्या वहां आपके विधायक नहीं तो है? अभी तो 5 जिले एक में मिनट, ये हाल है। आप कहते हैं 75 जिले में ये बात होने लगेगी तो कहेंगे कोई जिला ही नहीं छोड़ा। सर सवाल पूछना चाहिए इनको, आप पूछने लगते हैं सर। मैं तो सवाल ही पूछने के लिए हूँ, जवाब देने के लिए है। जवाब देने दीजिए ना उनको, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ चलिए रहा हूँ। राकेश जी, हटिए। आखिरी हाँ, आपका जवाब। आप ये बताइए, सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर से लेकर के मिर्जापुर के मां विंध्याचल तक हमने उत्तर प्रदेश का सहारनपुर से सोनभद्र तक विकास किया है, गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक विकास किया है। सर, अमेठी रायबरेली का विकास, आप पर्यटन की बात कर रहे हैं, आप पर्यटन की बात कर रहे हैं। वकार भाई एक मिनट, पवन भाई एक मिनट, ये जो ताली बजा रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं, आज सड़क पर साण पर्यटन कर रहे हैं। नौजवान कटोरा लेके पर्यटन कर रहा है, मैं जानता किसान हूं के हाथ में कटोरा लेके पर्यटन होने वाली कमाई बंद हो गई है ना। आप पर्यटन की बात कर रहे हैं, कमाई बंद हो गई है। समाजवादी पार्टी को साढ़ों के कट्टे से होने वाली कमाई की बड़ी पीड़ा है, मैं जानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती पर कट्टे नहीं दिया जाएगा। एक मिनट सर, सामने राकेश भाई की बात पर 3-4 लोगों ने ताली बजाई। 5 साल पूरे गुजर गए और 22 के बाद 23 और 24 आ गया, 2 साल ये उत्तर प्रदेश में। मुझे बताइए कि 75 जिलों में सिर्फ 5 स्कूलों के नाम बताइए इंटर कॉलेज के जो सरकार ने चलाए हों। चलिए ठीक है, आपको क्या चाहिए? ये सवाल नहीं बता पाएंगे, एक नहीं बता पाएंगे। मैं तो इतना बता दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में वकार लगातार भाई विद्यार्थियों की इतने खटौती सबमिट हो किए रही थी। आपने, और आज भारतीय 1 जनता करोड़ पार्टी की 98 लाख सरकार ने इतने विद्यार्थी सबमिट पूरे किए, देश में कारखाना सबसे बता दिया ज्यादा उत्तर प्रदेश में, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। धंधा ये बता उत्तर दीजिए प्रदेश की उत्तर क्षमता प्रदेश है। में कहीं कुछ नहीं नहीं, लगा। चलिए इनके विद्यालय का सवाल हो, आपके सांड का सवाल हो, वो सब सवाल जनता के सामने जनता जवाब देगी। रोजगार, सारे मुद्दे हैं इस सांड में। तो कमाई से जुड़ा मामला है, ठीक है, सांड का तो और कमाई से चुनाव मामला के है। बाद भी ये तय हो जाएगा कि किसके सवाल और मुद्दे में कितना दम था। जनता जवाब फिर कभी देगी। चर्चा होगी, बिल्कुल और मैं जनता ये जवाब दोबारा देगी। सवाल पलटकर पूछूंगा कि बताइए आपका सवाल सही था या गलत था, वो भी सामने होगा।